नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम विराट कोहली के सफर पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और खास तौर पे हम उस लेख पे ध्यान देंगे जिसका शीर्षक है विराट कोहली क्रिकेट का योद्धा। ये लेख उनके करियर को एक अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रन और रिकॉर्ड की बात नहीं करता, ये उस जज्बे, उस मानसिकता की बात करता है जिसने उन्हें बनाया है जो वो आज हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की गलियों से। कैसे एक लड़का विश्व क्रिकेट का इतना बड़ा सितारा, एक चेज मास्टर, एक योद्धा बन गया। चलिए इसी सफर की परतों को खोलते हैं, जानते हैं उस जुनून और उस दृढ़ संकल्प के बारे में जिसने विराट कोहली को गढ़ा। हाँ, तो शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं। जन्म तो दिल्ली में हुआ है 5 नवंबर 1988 को। और उनके पिता प्रेम कोहली जी जो वकील थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें, है ना? हाँ, उन्होंने काफी जल्दी उनके टैलेंट को पहचान लिया था। हाँ बिल्कुल, लेख भी यही कहता है कि पिता का बड़ा प्रभाव था और महज 9 साल की उम्र में ही उन्हें सही दिशा मिल गई। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, कोच राजकुमार शर्मा के अंडर। जी, राजकुमार शर्मा। और लेख में एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि वो शुरू से ही थोड़े अलग थे, मतलब बाकी बच्चों की तरह नहीं। अच्छा, किस तरह से? खेल को लेकर उनका जो रवैया था वो बहुत ज्यादा सीरियस था। उनमें एक आक्रामकता थी, एक आत्मविश्वास था जो उस उम्र के बच्चों में आमतौर पर नहीं दिखता। ये तो है। वो जुनून शायद शुरू से ही था। हाँ, वो जज्बा। और फिर वो घटना हुई 2006 में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। हाँ, वो बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन जो उन्होंने अगले दिन किया वो असाधारण था। मैदान पर वापस आना और 90 रन की पारी खेलना। अविश्वसनीय। मतलब ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत थे उस छोटी उम्र में भी। बिल्कुल। और लेख इसी बात पर जोर देता है, ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये उनके कैरेक्टर का, उनकी प्रतिबद्धता का सबूत था। एक तरह से ये उस योद्धा वाली छवि की शुरुआत थी जिसके बारे में लेख बात करता है, मुश्किल हालात में लड़ने की क्षमता। हाँ, कह सकते हैं। इसी घटना ने शायद उनकी मानसिक दृढ़ता को और पुख्ता किया और शायद यही जज्बा आगे चलकर उनके काम आया। जैसे कि 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे उस टीम के जो जीती थी। हाँ बिल्कुल, वो जीत उनके करियर के लिए एक बड़ा लॉन्च पैड बनी। और फिर उसी साल 2008 में ही सीनियर टीम में उनका डेब्यू हो गया, श्रीलंका के खिलाफ। जी। और शुरुआती करियर ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं कि आते ही धमाका कर दिया। स्थिरता थी, लेकिन वो सुपरस्टारडम वाला दौर अभी नहीं आया था। लेकिन लेख इशारा करता है कि इस दौरान पर्दे के पीछे बहुत मेहनत चल रही थी। फिटनेस पर जबरदस्त काम, अपनी तकनीक को और मांझना। और उसका नतीजा कब दिखा? वो कौन सा मोड़ था जब लगा कि हाँ, ये खिलाड़ी कुछ खास है? मेरे ख्याल से, और लेख भी इस ओर इशारा करता है, वो 2011-12 का ऑस्ट्रेलिया दौरा था। एडिलेड टेस्ट में उनका शतक। हाँ, वो पहला टेस्ट शतक था उनका। बिल्कुल। और वो भी तब आया जब पूरी टीम संघर्ष कर रही थी, उस मुश्किल पिच पर मजबूत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने। उन्होंने दिखाया कि उनमें क्या बात है। उस शतक ने शायद उन्हें भी एक नया आत्मविश्वास दिया होगा। जरूर दिया होगा। और यहीं से हम उस दौर में आते हैं जिसके लिए वो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, चेज मास्टर का दौर। ओ हाँ, वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करना। मतलब 2010 से लेकर लगभग 2019 तक वो तो एक अलग ही लीग में थे। बिल्कुल। लेख इस हिस्से को बहुत प्रमुखता देता है। लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका औसत, उनके शतक, उनकी मैच जिताने की क्षमता, वो सब असाधारण था। ऐसा लगता था कि कोई भी टारगेट उनके सामने बड़ा नहीं है। हाँ, वो दबाव में और बेहतर खेलते थे। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये एक कला थी। कैसे पारी को बनाना है, कब अटैक करना है और कैसे टीम को लाइन के पार ले जाना है। और ये उनकी मानसिक मजबूती का एक और सबूत था। 100%। और ये रनों की भूख, ये जीतने की आदत, ये उनकी कप्तानी में भी झलकी। 2014 में जब उन्हें टेस्ट कप्तानी मिली धोनी के बाद, टीम में एक नई ऊर्जा सी आ गई थी उनके कप्तान बनते ही। हाँ, एक बदलाव आया। लेकिन उनकी कप्तानी के कुछ खास पहलुओं को हाईलाइट करता है, जैसे आक्रामकता। वो ड्रॉ के लिए नहीं, जीत के लिए खेलते थे। फिटनेस पे बहुत जोर दिया उन्होंने, योयो टेस्ट वगैरह। बिल्कुल। फिटनेस को तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है और विदेशों में जीतने पर बहुत फोकस था। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना वो तो ऐतिहासिक था। हाँ, वो उनकी कप्तानी की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और तेज गेंदबाजी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, एक मजबूत पेस अटैक तैयार किया। कह सकते हैं कि उन्होंने टीम में एक बहुत ही प्रोफेशनल, एक जीतने वाला कल्चर बनाया। हाँ, एक तरह से टीम को उन्होंने अपनी छवि में ढाला, जुझारू, आक्रामक और फिट। इसी बीच 2017 में अनुष्का शर्मा से उनकी शादी हुई।
और कुछ लोगों का मानना है कि उसके बाद उनके खेल में एक और तरह की परिपक्वता आई। हाँ, शायद निजी जीवन में स्थिरता का असर मैदान पर भी दिखा। लेकिन देखिए, हर महान खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बिल्कुल, और विराट के करियर में भी वो दौर आया, 2020-21 का समय। हाँ, वो काफी मुश्किल दौर था। रन नहीं बन रहे थे, शतक का एक लंबा सूखा पड़ गया था। आलोचना भी काफी हुई उस वक्त। जाहिर है, जब आप विराट कोहली के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर आया कप्तानी छोड़ने का फैसला। हाँ, वो भी एक बड़ा घटनाक्रम था। पहले T20, फिर वनडे और आखिर में टेस्ट कप्तानी भी उन्होंने छोड़ दी। 2021-22 की शुरुआत तक वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं थे। कई लोगों को लगा कि शायद एक युग का अंत हो रहा है। एक कोहली एरा का। लेकिन जैसा लेख कहता है और जैसा हमने देखा भी, सच्चे चैंपियंस वापसी करना जानते हैं। और वापसी हुई 2022 एशिया कप में। वो अफगानिस्तान के खिलाफ शतक, T20 में उनका पहला शतक। हाँ, वो शतक सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से अहम नहीं था। वो एक तरह से ऐलान था कि किंग वापस आ गया है। वो जो 3 साल का इंतजार था शतक का, वो खत्म हुआ। उस शतक के बाद उनके चेहरे पर जो राहत थी वो देखने लायक थी। बिल्कुल। और फिर आया 2023 का वर्ल्ड कप भारत में। उस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। कमाल से भी बढ़कर 35 साल की उम्र में जिस तरह की फिटनेस और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, सारे आलोचकों को जवाब मिल गया। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे वो, 700 से ज्यादा रन बनाए। हाँ, और वो सेमीफाइनल वाला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में। वो 50वां वनडे शतक, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना। हाँ, और वो भी सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में उनके होम ग्राउंड पर। वो पल तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वो जश्न, वो सचिन का सम्मान, बहुत भावुक पल था। बहुत ज्यादा। तो अब सवाल उठता है कि विराट कोहली की विरासत क्या है, लेगेसी क्या है? हाँ, लेख इस पर क्या कहता है? लेख का विश्लेषण यही है कि उनकी विरासत सिर्फ आंकड़ों या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। बेशक आंकड़े महान हैं, रिकॉर्ड अनगिनत है, लेकिन उनसे भी बढ़कर कुछ है। हाँ, उनसे बढ़कर है वो भूख, हमेशा बेहतर बनने की भूख, वो कभी हार न मानने वाला जज्बा, गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत। और फिटनेस को लेकर जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं भारतीय क्रिकेट में। बिल्कुल, उसका असर तो शायद सबसे गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। उन्होंने पूरी पीढ़ी को दिखाया है कि टैलेंट के साथ साथ अनुशासन और कड़ी मेहनत कितनी जरूरी है। मानसिकता, मेंटल टफनेस, इस पर भी उनका बहुत जोर रहा है। हाँ, तो विरासत में ये सब चीजें शामिल हैं। रन, रिकॉर्ड, कप्तानी, फिटनेस कल्चर और वो कभी न खत्म होने वाला जुनून। आज वो अपने करियर के शायद आखिरी दौर में है। अब हर पारी एक बोनस जैसी लगती है। हाँ, लेकिन वो जज्बा, वो इंटेंसिटी, वो आज भी वैसी ही दिखती है मैदान पर। वो दिल्ली की गलियों वाला लड़का, उसकी वो चमक आज भी कायम है। सही कहा, वो योद्धा वाली पहचान वो हमेशा उनके साथ रहेगी। तो संक्षेप में कहें तो विराट कोहली की ये यात्रा दृढ़ संकल्प की, अटूट जुनून की और मुश्किलों पर विजय पाने की एक असाधारण कहानी है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, जैसे लेख उन्हें योद्धा कहता है। क्रिकेट से हटकर भी अगर सोचें तो अपने जीवन के किसी भी पैशन को, किसी भी लक्ष्य को उस योद्धा वाले समर्पण और तीव्रता से जीना, खासकर जब चीजें आपके पक्ष में ना हों, जब असफलताएं मिल रही हों, उसका असल मतलब क्या हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। बहुत गहरा विचार है और शायद यही विराट कोहली की कहानी हमें सिखाती है। बिल्कुल।